अरे भैया ना भाई, राम राम। किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत है भाई। आज जैसे फिर से एक बार गौशाला में, खरक गौशाला में, और हमारे पास यहाँ पे स्टार कलाकार वीरपाल सिंह खरगिया हैं। जो विजिट इन्होंने की है तो क्या क्या कमियाँ पाई, क्या क्या खामियाँ पाई, पहले एक बार पूछते हैं जो कि स्टार कलाकार वीरपाल सिंह जी हैं, इनसे बात लेते हैं। नमस्कार जी। राम राम जी, जय गौ माता। आज हमारे गांव खरक कला के अंदर, हाँ जी, श्री दादी साहब दे गौशाला के अंदर गोपीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सरोजनी गिरी जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माईवाड़ा जूना अखाड़ा हमारे हरिद्वार हमारे गांव में आई स्वागत, हमारी गौशाला में आई स्वागत है। और तमाम हमारी कमेटी की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से स्वागत है, माता जी का, गुरु जी का। आज हमारे गांव के अंदर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो आगे फिर गुरु जी से पूछ लेते हैं। ठीक है, आइए। प्रधान जी बोलेंगे कि हमने विजिट किया गौशाला में, उसके बारे में बताएं। हमने गुरु जी को पूरी गौशाला का दौरा करवाया है, निरीक्षण करवाया है। तो इनको जो भी कमियां लगी हैं हमारे को बताएंगी, उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो भी व्यवस्था थी यहाँ की, जो भी हमारी कंडीशन वो थी, वो हमने गुरु जी को बता दी हैं। क्या क्या हमारे पास है, क्या नहीं है, क्या परेशानियाँ हैं, हमने गुरु जी को सब बता दिया है। और गुरु जी के आशीर्वाद की हमारे को ज़रूरत है, और ये हमारा मतलब थोड़ा मार्गदर्शन करेंगी, बड़ा हमको खुशी होगी। और गुरु जी के लिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना। धन्यवाद। ओम नमो नारायण जी। ओम नमो नारायण। खुश तो रहें। गुरु जी, जैसे आपने यहाँ पे विजिट किया, इन्होंने बुलाया आपको, तो यहाँ पे आपने क्या क्या कमियाँ देखी? देखो, जैसे तहे दिल से प्रधान और सारी कमेटी यहाँ की जो मौजूदा कमेटी के लोग हैं और बड़े अपना तहे दिल से कार्य कर रहे हैं, तो कमी तो कुछ है ही नहीं, होती नहीं है कि मनुष्य की जो अपनी ही इच्छा स्वयं इतनी उज्जवल हो पशुओं के लिए या गौ माता के लिए, तो उनको तो सहयोग की ज़रूरत है। कमी को पूरा तो हर मनुष्य का साथ करेगा। तो अच्छी व्यवस्था है इन लोगों की, ऐसा मतलब कोई गौशाला में इस तरह नहीं, बहुत साफ सफाई और अच्छी से गौओं की देखभाल हो रही है, जिससे हमें अति प्रसन्नता हुई है। जैसे यहाँ प्रसिद्ध कलाकार अपना वीरपाल सिंह भी हैं प्रधान जी, और सारी ही कमेटी के मौजूदा सदस्य हैं, और उनसे मिलके हमें अच्छा लगा। जो हमारे से होगा वो गौ मातों का तो हमारा पहला उद्देश्य है, और कि हम तहे दिल से जितना इनका सहयोग होगा पूरा करेंगे समय समय पे। मान लो जैसे कि बता रहे हैं जी कि इस पे गौशाला पे थोड़ा कर्ज है, तो कर्ज कैसे एडजस्टमेंट कर पाएंगे? और सरकार भी कहीं ना कहीं ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में कहीं मदद नहीं कर पा रही, तो इसमें कोई नहीं, मनुष्य तो है, अगर आदमी की नीति नियति ठीक है तो कर्ज तो कोई बात नहीं, कर्ज बड़ी बात नहीं होती। तो आप ठीक है, सरकार भी मदद कर रही है जो है, बाकी ठीक है। मतलब कितना सहयोग मिलेगा इनको? बहुत सहयोग मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। गौ माता के लिए तो हर आदमी को अपना पहला उठ के हर ग्रास या जो भी है वो गौ माता को ही सबसे पहला ग्रास जाता है। और आज जैसे खेतों में अनाज और तूड़ा वगैरह निकल रहा है, तो लोगों को भी तहे दिल से गौ माता का अपने नए अनाज को शुरुआत करने से पहले सभी लोग, परंपरा थी हमारी, सांस्कृतिक थी कि पहले गौशाला को ही दान दिया जाता था। और उसी परंपरा को देखते हुए लोगों को भी वही ध्यान करना चाहिए कि गौ माता के लिए उनको सबसे पहले नया अनाज, तूड़ा, जो भी जितना भी सक्षम हो उतना पहुंचाना चाहिए, जिससे उनके आने वाली पीढ़ी, क्योंकि गौ माता तो सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं, तो वो आके गौ माता को देना चाहिए उनको, और जिससे उनके। तो आप जूना अखाड़ा से हैं, जैसे पालघर में भी जैसे एक हादसा हुआ था, साधु के ऊपर 2 साधु की हत्या हो गई थी, तो उसके बारे में जैसे क्या कहेंगे? लॉकडाउन पे कहते थे कि खुलने के बाद वहाँ पे मतलब पूरा महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे। हाँ, बिल्कुल, जो हमारे गुरुजी वगैरह ने सबने आगे सरकार से कर रखी है मांग, अवधेशानंद जी ने, हरिगिरी जी ने, जय श्री आनंद जी महाराज, हमारे पीठाधीश महाराज हैं, सब लोग, उन्होंने जैसे ही अभी सरकार से पूरी तरह से जवाब आने पे, नहीं तो फिर कोई कदम भी उठाया जाएगा। कि ऐसा तो है नहीं, साधु संत और गुरुओं पे कोई भी अत्याचार, गुरु भी साधु संत गौ माता के समान ही है। अगर इस तरह, पहले ही धरती पे बहुत पाप है, और इस तरह की घिनौनी हत्याएं
और ऐसी बेरहम से और एक साधु संतों के लिए तो बहुत ही पूरे देश को शर्मनाक। कहीं ना कहीं आपको लगता है जैसे महाराष्ट्र सरकार भी कुछ छिपा रही है, जो जहाँ की वो पुलिस थी वो भी कहीं ना कहीं उनमें मतलब बताया जा रहा था कि सूत्रों के हवाले से खबर थी कि शामिल थे, क्योंकि उनकी बदली कर दी वहाँ से, उस पर क्या कहेंगे? देखो ये इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जो कार्रवाई चल रही है हमारे बड़े ऊपर बैठे हैं महाराज वगैरह और सरकार से पूरे उससे चल रहा है और निष्पक्ष फैसला होगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या होगा? नहीं, कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। अगर नहीं होती तो अगला कदम क्या तो होगा? कदम होगा, खूब कदम तो हम भी उठाएंगे, परंतु निष्पक्ष कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ तो भैया जैसे अभी बताया, और अब जैसे कि प्रधान भी हैं यहाँ पे गौशाला के, और प्रधान जी से बात करेंगे। राम राम जी। नमस्कार जी। तो जैसे कि बहन आए हुए हैं तो इन्होंने बताया कि वैसे व्यवस्था तो सारी ठीक है, तो अब व्यवस्था ठीक है तो उस पर क्या कहेंगे? मतलब क्या आप बता रहे थे कि पीछे भी एक मैं आया था, विजिट करी थी हमने भी, तो उसमें आप बता रहे थे कि कर्ज है, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे आगे? देखो अभी तो लॉकडाउन की वजह से नहीं निकल पा रहे बाहर। लॉकडाउन के बाद देखेंगे बाहर से चंदा इकट्ठा करने की कुछ बनाएंगे प्रोग्राम, उसके जरिए ही चंदा इकट्ठा होगा। वैसे गांव से गुआंढ से भी अपील करके कुछ करेंगे एकत्रित, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। वैसे जैसे थोड़ा बहुत खुल गया है, कुछ चंदाना शुरू हो गया कुछ? हाँ खुल तो गया है, बाकी अभी थोड़ी ही पैसे की हर किसी पे प्रॉब्लम है, काम धंधे बंद होने की वजह से। देखते हैं अब। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ओके। तो शैलेंद्र भी है हमारे साथ, और राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई, जय श्री राम भाई। तो मतलब जैसे कि साधु जी ने बताया कि यहाँ सारी चीज़ों को ठीक है, जैसे करे तो चलता रहता है भाई, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? अच्छा तो हमारे लिए ये है कि साधु जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, और हम इनका आभार प्रकट करते हैं जो गौशाला के में आए और हमें आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद गौ माता का भी हमारे ऊपर है, क्योंकि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। रही बात परिस्थितियों की, तो गौशाला के अंदर जो भी परिस्थिति होगी, गौ माता के आशीर्वाद से हम उन परिस्थितियों का सामना करते हुए हर तरह की बाधाओं को पार करेंगे। और लॉकडाउन में मैं तो ये कहूँगा कि लॉकडाउन का सबसे बड़ा फ़ायदा हम उठा रहे हैं कि गौ सेवा करके, गऊ की सेवा में ही हमारा लॉकडाउन का समय व्यतीत हो जाता है। गौ सेवा भी हो जाती है, धर्म और परोपकार की राह हमें मिल जाती है। इसका हमारे लिए तो सदुपयोग हो रहा है लॉकडाउन का। तो जैसे साधु जी ने बताया भाई थोड़ा कर तो ऐसे ही चलते रहते, लेकिन कहीं मेंटेन हो जाएगा, लेवल में आ जाएगा? मेंटेन तो जो भी गांव के लोग हैं, जो दान दाता हैं, वो करेंगे मेंटेन। गौशाला का चलाने की व्यवस्था जो गांव के लोग हैं, दान दाता हैं, बड़े बड़े दानी हैं, उनके सहयोग से होता है। क्योंकि तो गौशाला के अंदर वैसे भी साधु के जैसे कदम पड़ गए तब तो सब ठीक हो जाएगा। सब अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। जो साधु हो, जब साधुओं का आशीर्वाद गौशाला को या किसी व्यक्ति को, मनुष्य को, पशु को, जिसको मिलते हैं तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है, और हर जगह वो कामयाबी प्राप्त करता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सारी समस्याएं दूर होंगी। चलो ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ये माला भेंट करेंगे। अच्छा तो भाई साध्वी जी जो है इनको जैसे माला भेंट करेंगे, आपको दिखाएंगे आगे, थोड़ा आगे जो कैमरामैन। बहुत खुशी की बात है जो कि साध्वी जी ने प्रधान जी को ये माला पढ़ाई है भाई। तो रुद्राक्ष की माला है, और हाँ बम बम भोले का प्रसाद है ये। तो बिल्कुल तहे दिल से आप इसको अपना धूप बत्ती करते वक्त उस पे से उतारें और रोज गले में पहनें। रुद्राक्ष तो एक ये तो बहुत ही अच्छी शिव का रुद्र रूप है जी, रुद्र रूप है। और इससे बुरी शक्तियाँ भागती हैं और अच्छाई प्राप्त होती है। आ जाओ। हाँ मेरे को जाप के लिए दे दो। अच्छा ये जाप करना हाँ। फिर, और इसका हम आपको जाप बता देंगे। ठीक है जी, वही आपको एक रखना है। ठीक है जी। तो
देखो भाई, अच्छी जगह आते हैं तो अच्छी चीज़ होती है। जैसे कि साध्वी जी ने हमारे को एक माला की ज़रूरत थी। अब मैं सोच रहा था 2-3 दिन से कि जाप के लिए, मेरे पहनने के लिए तो थी, लेकिन जाप के लिए नहीं थी। लेकिन देखो, मन की बात होती है, शायद इन्हीं के हाथों से ये जाप की माला जपने को मिली। और जैसे बताएंगे, जाप का एक तरीका ही बताएंगे कि कैसे जपनी है। अगर आप भी तरीका जानना चाहते हैं तो जो बताएंगे हम आपको, कैमरे बताएंगे उसको कैसे जपना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और साधु संत ज्ञान का भंडार होते हैं भाई। इनकी मतलब जितना भी इनके साथ जुड़ोगे और इनसे प्रेरणा लोगे तो उतना ही ज्ञान के भंडार आपको भी प्राप्त होंगे साधु के साथ। आशीर्वाद में हमारे को। हाँ जी, सबको आशीर्वाद दो और हमारे को भी दो। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, और ऐसे ही करते रहें, बिल्कुल अच्छे से निश्चय लेके। और हाँ जी, हम तो कहते हैं गौशाला में पैर रखा तो इन लोगों का भी बहुत, जैसे अपने लगे हुए भगवान इनको इतनी से भी ज़्यादा हिम्मत दे। ज़्यादा हिम्मत दे। और लोग भी आगे हम ये ना सुने यहाँ पे इस गौशाला पे कर्जा, हम सुने इसमें कुछ इनके पास अच्छा पड़ा है, नहीं आज ऐसा आपने करने आए हैं। आज आपने आशीर्वाद दे दिया जी, आज के बाद ये कर्जा मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल कर्जा मुक्त तो हो जाएंगे, नहीं तो कर्जा हाँ जी, मुक्त हम ही करेंगे। क्या बात हुई बच्चों को हाँ जी। किसी भी तरह से। और जो समय कि- समय पे हम जरूर इनका आते जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो इनका है, हाँ जी। वीरपाल ने जो वीरपाल जी तो देखो जी, हमारे जो को- भी अच्छाई होती है, हाँ, अच्छा नहीं, काम होता है। बहुत क्योंकि ही- ये इनका मैंने एक चीज देखी है, खूबी है इनके अंदर। साधु संतों का जहाँ भी कहीं होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं भंडारे की बात हो, बहुत अच्छी कहीं बात कुछ है, भी हो, अच्छा। तो वीरपाल सिंह खरगिया सोच वहीं भी पहुंच इस जाते तरह हैं। है और हाँ बनती जी, रहे, अच्छा बनती रहे गौशाला भाई, गौओं की सेवा के लिए। चीज़ों के लिए सेवा के लिए हाँ जी, समर्पित भाव भी रहता है। और ऐसे गुरुओं के प्रति तो बहुत ज्यादा समर्पित बहुत भावना ज्यादा है। जिनकी मैंने ये हाँ, देखा है जी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। बहुत- आप वो मंत्र साहब बता दो जी। हाँ, वो तो उनको अलग बता- हाँ, अलग बताएंगे तो। मंत्र तो हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। हाँ चलो, तो भाई आज खरक गौशाला से जैसे ही यहाँ पे आए और साधु जी ने जो कि बताया, आशीर्वाद दिया, गौशाला के बारे में बताया। भाई ये छोटा मोटा कर्जा चलता रहता, ऊपर नीचे होता रहता, लेकिन अब कर्जा मुक्त हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सबको आशीर्वाद दिया और सम्मानित भी किया रुद्राक्ष से। रुद्राक्ष की माला 108 माणिक की माला होती है और बहुत अच्छा आशीर्वाद है। और वीरपाल जी भी भोले सारे का प्रसाद हाँ, है। प्रसाद है ये, बम बम भोले का प्रसाद है। बिल्कुल। हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगा। ये हमारे बिल्कुल सही जगह से दत्त महाराज के चरणों से आई हुई है, बिल्कुल जी, बहुत बड़ा प्रसाद है। हाँ, इनसे बड़ा कोई प्रसाद तो नहीं है। हम भी आपको चरणों में नमन करते हैं जी। किसान क्रांति न्यूज़ भी बहुत बहुत नमन करता है आपके चरणों में। तो भाई आज खरक से रवि शर्मा, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।